मॉर्निंग, आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में। तो आप देख रहे हैं हरी ट्रैवल व्लॉग। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था। यदि आप हमारे फॉलोवर हैं तो आपने देखा होगा। नहीं है फॉलोवर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक मिलते रहे। आपको फ़्लाइट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी और व्लॉग भी आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें हमने बताया था कि जो वेब चेक इन है वो मैंडेटरी नहीं है। अभी अपडेट के हिसाब से जो वेब चेक इन को ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो एयरपोर्ट में जाके 60 मिनट पहले कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, तो वो जानकारी हमने दिया था। अभी अभी ये बात करता हूँ कि जब ये सब कुछ है, फ्री है, तो हम लोग एयरपोर्ट में जाकर क्यों नहीं कर सकते हैं? वेब चेक इन क्यों करना चाहिए? तो अभी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पे ज़्यादा लेट नहीं लगे, क्योंकि आप कभी भी हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो कुछ ना कुछ डिले हमारे घर से ही हो जाती है, और हमने 2 घंटा पहले पहुँचनी होती है। क्राउड के वजह से या फिर ट्रैफिक की वजह से हम टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप इस तरीके इन चीज़ों से बचना चाहते हैं और वहां पे चाहते हैं कि डायरेक्टली जाएं और आपके पास चेक इन बैग हो, तुरंत आप चेक इन बैग दें, आप अपना आईडी कार्ड दिखाएं और सब कुछ मतलब फटाफट हो जाए। तो उससे क्या होगा, डिले नहीं होगी, उससे आपका सिक्योरिटी चेक जल्दी हो पाएगा, साथ ही साथ आप आगे भी बढ़ पाएंगे और आप अपने गेट तक पहुंच पाएंगे। तो आपको किसी तरह से फ़्लाइट के डिपार्चर से पहले ही आप गेट तक पहुंच जाएंगे, तो आपको किसी तरह से कोई भी परेशानी नहीं होगी। यदि आप वेब चेक इन यहाँ से नहीं करते हैं तो आपको क्या है, पहले ही थोड़ा पहुंचना पड़ेगा वहाँ पे। ये पहला केस था जिसमें वो मतलब थोड़ा सा भी यदि आप वहाँ पे परेशानी नहीं चाहते हैं वेब चेक इन से रिलेटेड, तो आप यहीं से करके जा सकते हैं। और कैसे करना है वेब चेक इन, आपको वेब चेक इन करने के लिए बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए हैं। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने जो है आपके पास कोई भी चेक इन बैग नहीं है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आप चेक इन काउंटर में नहीं जाएं और डायरेक्टली आप यहां से सिक्योरिटी चेक एरिया की तरफ चले जाएं। तो जब आपके पास चेक इन बैग नहीं है, आपके पास सिर्फ कैबिन बैग है, तो डायरेक्टली आप एंट्री करने के बाद सिक्योरिटी चेक एरिया की ओर जा सकते हैं। लेकिन यदि आपने वेब चेक इन नहीं किया है तो आपका बोर्डिंग पास भी आपको नहीं डाउनलोड हो पाएगा ऑनलाइन। ठीक है, इसलिए आपको वेब चेक इन करना चाहिए। अब समझ में आ गया होगा कि आपने वेब चेक इन क्यों करना चाहिए। ठीक है, डाउनलोड नहीं हो पाएगा, उसके वजह से क्या है, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और वेब चेक इन करके फिर वो लोग बोर्डिंग पास देंगे। इसलिए आपने यदि वेब चेक इन नहीं किया है तो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो गाइज ये थी कुछ पॉइंट्स जो जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको वेब चेक इन क्यों करना चाहिए। और फैक्ट की मैं बात करूँ तो वेब चेक इन करने में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स लगेंगे। आप यदि मोबाइल से करते हैं तो 5 to 7 मिनट्स के अंदर ही सारा चीज़ जो है, बस मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी होती है, आप लगेज की जानकारी देनी होती है और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं। बस आप उसको फिलअप कर दो, तुरंत जो है फिल हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि वेब चेक इन क्यों करना चाहिए। यदि आपने फ्लाइट बुकिंग किसी अदर थर्ड पार्टी ऐप से किया है, तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेक माई ट्रिप से किया था, और आप जैसे देखेंगे आप जब बुक करते हैं उसी टाइम यहाँ पे आप वेब चेक इन कर सकते हैं। यहाँ पे ये दी गई होती है, लेकिन जब आप रेस्पेक्टिव वेबसाइट की बात करेंगे तो वो किसी पार्टिकुलर टाइम पे ही ओपन होती है, जो कि टाइम आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। डोमेस्टिक के लिए वेब चेक इन की टाइमिंग अलग होती है, डिपार्चर से पहले कुछ घंटों पहले, 48 आवर्स बिफोर, और 1 घंटे पहले तक आपको खुली रहती है। इंटरनेशनल फ्लाइट की बात करूँ तो 24 आवर्स बिफोर, 75 मिनट बिफोर डिपार्चर आपको खुली रहती है। और ये एयर इंडिया की, सॉरी, ये इंडिगो की मैं बात कर रहा हूँ। और वही एयर एशिया की मैं बात करूँ तो 14 डेज बिफोर डिपार्चर जो है आपको वेब चेक इन पोर्टल खुल जाती है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से एयरलाइन से ट्रेवल कर रहे हैं। जो भी एयरलाइन से ट्रेवल कर रहे हैं उनकी जो वेब चेक इन की टाइमिंग होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और गाइस जैसा कि मैंने बताया कि अब मैंने मेक ट्रिप से किया था और वहाँ पे वेब चेक इन का ऑप्शन आ रहा था। मतलब ये थर्ड पार्टी ऐप जो भी आप करते हैं ये वहीं पे ऑप्शन दे देते हैं उसी टाइम, और आपकी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। जब रेस्पेक्टिव एयरलाइन की वेबसाइट का पोर्टल ओपन होता है वेब चेक इन के लिए, वो वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाता है, उसके वजह से वो आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। ठीक है, वही आप थर्ड पार्टी ऐप से नहीं करके डायरेक्टली आप उसके रेस्पेक्टिव वेबसाइट के रेस्पेक्टिव एयरलाइन की वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे शो होगा आपको, आप वहां पे नहीं चाहे तो नहीं करना, क्योंकि आप वहां पे करेंगे भी तो आपका वेब चेक इन कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट तभी होगा जब उसका पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मुझे देखोगे तो मैंने आपको जो वीडियो दिखाया है, यहाँ पे वेब चेक इन नाउ का एक ऑप्शन आ रहा है, नॉट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो आप चाहे तो यहीं से भी आप भी कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो मैं जो सजेशन दूंगा यही कि अब जब पोर्टल ओपन होती है, इंडिगो की 48 आवर्स बिफोर ओपन होती है, बाकी रेस्पेक्टिव एयरलाइन की आप टाइम लाइन
देख लेना, नहीं तो कस्टमर केयर से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपना उसी के रेस्पेक्टिव वेबसाइट में जाकर वेब चेक इन का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे जाके सिंपली कर दीजिए और एट अ टाइम ही आपको सीट यदि आपने बुक कर लिया तो आपका बोर्डिंग पास उसी टाइम डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप वेब चेक इन आपको कब और क्यों करना चाहिए। अब मैंने जो है 3-4 दिन पहले ट्राई किया, लेकिन उस समय भी जो है हमें वेब चेक इन का ऑप्शन नहीं दिया गया। वहाँ पे लिखा गया कि वेब चेक इन जो है भी आप नहीं कर सकते क्योंकि 48 आवर्स बियॉन्ड है आपकी फ़्लाइट। ठीक है, उस केस में जो है आप जैसे ही लाइक 2 दिन पहले हो जाएगा तो आप वेब चेक इन यहाँ से कर सकते हैं।